मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अवैध मजारों पर दिए गए बयान ने जहां राजनीतिक हलकों में बखेड़ा खड़ा कर दिया है, तो वहीं संत समाज सीएम धामी के इस फैसले को लेकर खासा गदगद है। वरिष्ठ संत और भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने सीएम धामी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि देर ही सही, पर सीएम धामी के इस कदम से देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ों पर लैंड जिहाद रुकेगा। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में आयोजित संत सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे साक्षी महाराज ने सीएम धामी का स्वागत किया। उधर संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी ने सीएम धामी सरकार के अवैध मजारों पर कार्यवाही को सही ठहराते हुए कहा है कि संत समाज लंबे समय से ये मांग कर रहा था और अगर अब भी अवैध मजारों को नहीं हटाया गया तो साधु संत इन्हें हटा देंगे। हम आपको बताते चले कि सीएम धामी ने अवैध मजारों को अवैध कब्जे का कारण बताते हुए साफ कहा था कि उत्तराखंड में ये लैंड जिहाद नहीं चलेगा। मुझे लगता है देर से उठाया हुआ एक बहुत ही अच्छा स्तुत्य कार्य है। अवैध कार्य, अवैध मजार या अवैध जो कुछ भी है वो राष्ट्र से हटना ही चाहिए। उन्होंने कहा है सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है। सरकार चिन्हित करेगी अवैध क्या क्या है और अवैध को हटाने का अगर संकल्प सरकार ने लिया है तो मैं हृदय की गहराई से धामी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ। लगता है इससे लैंड जिहाद रुकेगा पहाड़ों पर। कल ही मेरे संज्ञान में आया था, कुछ देवभूमि उत्तराखंड में विसंगतियां हैं और लोग यहाँ की संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। उसको बनाए रखना, संजोए रखना ये साधु संतों के साथ साथ सरकार का भी काम है। तो निश्चित रूप से लफ्ज़ जिहाद भी यहाँ समाप्त होना ही चाहिए। जी ने जो आदेश दिया है या निर्णय लिया है शासन के द्वारा, वो सराहनीय कदम है। भारत में कहीं भी अतिक्रमण किसी धर्म के द्वारा अगर होता है तो वो निंदनीय है। उत्तराखंड अपने आप में एक देवभूमि है और राष्ट्रीय जो पार्क है हमारा, वन विभाग का जो है, जीव जंतु जिसमें रहते हैं, वहाँ अगर कोई मंदिर या मजार या दूसरा कोई ढांचा खड़ा करता है तो उसको तत्काल वन विभाग को हटाना चाहिए। अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी आ रही है सामाजिक विद्वेष फैलाने की या समाज में कोई भी विघटन होने की कार्रवाई, तो पुलिस को उस पर सख्ती से निपटना चाहिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी के इस बयान का स्वागत करता हूँ। साधु समाज इससे प्रसन्न है। हम स्वयं भी इसका प्रयास करें, एक नागरिक होने के नाते किसी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त ना रहें। जी गुरु जी, इस तरह की मजारें हरिद्वार में भी हैं, क्या मांग? हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार के 3 तरफ जो है जंगल है और जंगल में अगर ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो आने वाले समय में, क्योंकि हरिद्वार एक ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है, पूरी दुनिया से लोग हरिद्वार में आते हैं। पुराणों में कहा गया, सतयुग में पुष्कर, त्रेता में नैमिषारण्य, द्वापर में कुरुक्षेत्र और कलयुग में हरिद्वार प्रधान तीर्थ है। तो इसकी प्रधानता तभी रहेगी जब यहाँ जो धार्मिक वातावरण है, माँ भगवती गंगा का तट है और देवालयों का यहाँ बहुत बड़ा समूह है और पास में मुस्लिम जो बंधु हैं उनका पिरान कलीर एक बड़ा तीर्थ है यहाँ, तो उसमें भी संतों की तरफ से कभी किसी प्रकार का आरोप या किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ है। तो मेरा उनसे भी अपील है कि इस प्रकार की गतिविधियों से अपने आप को बचाए रखें, वो जिसमें समाज में विद्वेष ना फैले। ये जो इस तरह की मजारें जो हैं यहाँ पर, क्या उसको उनको भी तत्काल शासन को सख्ती से हटाना चाहिए, क्योंकि ये जो जनसंख्या का घनत्व पहाड़ों में बढ़ रहा है और जो बैलेंस बिगड़ रहा है और इस प्रकार जो मजारें बना करके भूमि कब्जा करने की सुनियोजित एक साजिश है, उसको तत्काल शासन को इस पर निर्णय लेना चाहिए। अन्यथा उसकी सारे परमिशन लिख के पुलिस अखाड़े वालों को दे दे, 3 दिन में हम लोग हटा देंगे।